हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आती है एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट है इन्हांस वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या थी, जैसे कि राइटिंग और स्पीकिंग के द्वारा, यानी कि हम बोलकर और लिखकर हम जब किसी के साथ क्या करते हैं कम्युनिकेशन, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो जो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिख कर बताने की कम्युनिकेशन को और जो कि बोलकर बताने की कम्युनिकेशन है उसको क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे मेथड दिए होते हैं जिसके द्वारा हम वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं और रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकें या फिर उसे इन्हांस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हम हर एक व्यक्ति के साथ एक साथ कम्युनिकेशन करेंगे। यानी कि अगर हमने एक व्यक्ति के साथ लिखकर बात की है क्योंकि वो हमसे दूर रहता है, यानी कि वो हम किसी अदर स्टेट में रहते हैं और वो किसी अदर स्टेट में रहता है, और या फिर कोई भी, जैसे कि अगर हम किसी के लिए कार्ड प्रिपेयर करते हैं तो वो हम लिख कर प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर एक के साथ कार्ड्स में लिख के हम कम्युनिकेशन करेंगे। वो एक हमारा अलग फॉर्मेट हो सकता है किसी व्यक्ति से बात करने का, लेकिन किसी और व्यक्ति के साथ हम कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप, फोन, या फिर सिंपल कॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी अलग अलग मेथड्स हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल है। ये कम्युनिकेशन हमें पूरा फ्लेक्सिबल करती है किसी के साथ किसी भी मीडिया के द्वारा बात करने में। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ इंजॉयबल, है ना। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि हम केवल चिट्ठियों के साथ लिखकर संचार करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ बढ़ चुकी है कि सबसे पहले टेलीफोन आया, जैसे कि जिससे हम फ़ोन पे बात करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे व्हाट्सअप या फिर चैट, बहुत सारे ऐसे मीडियम बन चुके हैं जिसके साथ हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वीडियो कॉल्स बन चुके हैं जिसके साथ हम बात करने के साथ साथ हम विजुअल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिसके साथ हम बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इंजॉयबल यानी कि हम उसको इंजॉय भी कर सकते हैं, है ना। अब बेटर सेटिस्फैक्शन, जैसे कि ये अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छे से होगी, बिना किसी एरर के होगी, बिना किसी बैरियर के होगी, यानी कि उसके अंदर नॉइज़ का फैक्टर नहीं होगा, तो बेटर सेटिस्फैक्शन एक रिसीवर को मिलेगी या फिर बोथ द पार्टीज़ को मिलेगी जो आपस में इंटरेक्शन करिए। इंक्रीज नॉलेज, अगर हम दूसरों से अपनी विचारों को आदान प्रदान करते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, तो हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड अदर। हम इसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी धारणा क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस प्रकार से वो किसी चीज़ के प्रति उनका नज़रिया है। ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन के माध्यम से ही समझते हैं। जो 7th पॉइंट है उसमें है बेटर रिलेशंस। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ भी हैं, कोवर्कर्स भी हैं, या फिर स्टाफ भी है, कलीग्स भी हैं, पीयर्स भी हैं। तो अब अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बेटर रिलेशंस बनेंगे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को अच्छे से बातचीत की जा रही है, उसके साथ उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसके विचारों को सुना जा रहा है, तो उसके जो रिलेशन होंगे अदर पर्सन से वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि अगर कम्युनिकेशन अच्छे से होगा, यानी कि जो मैनेजर है उसके द्वारा वर्कर्स को गाइडलाइन अच्छे से मिलेगी, एम्प्लॉयज़ को गाइडलाइन अच्छे से मिलेंगी कि उन्हें कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, किस क्वालिटी की प्रोड्यूस करनी है, कितने टाइम के अंदर प्रोड्यूस करनी है। ये कम्युनिकेशन अच्छे से होगा तो इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी भी होगी कि उनकी उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब देखिए, जैसे कि अगर एक कंज्यूमर ने बोला कि मुझे फ्रिज चाहिए, ठीक है, मेरे को इतने इंच का फ्रिज चाहिए, उसके अंदर इतने इस प्रकार के फीचर होने चाहिए। तो जब एक
सेलर जो सेल्समैन है वो बताएगा कि इस फ्रिज के अंदर ये आप जो जितनी स्पेसिफिक कंडीशंस आपने बताई हैं वो ये फुलफिल करता है। तो जब एक कंज्यूमर कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो सेल्समैन जब बताता है कि ये चीज़ें आपकी इस क्वालिटी की चीज़ें इस प्रोडक्ट में हैं, तो क्या उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, है ना। जितने अच्छे तरीके से एक सेल्समैन एक कंज्यूमर को क्या उस चीज़ के बारे में बताता है, उस सर्विस के बारे में बताता है, उस प्रोडक्ट की नॉलेज उसको देता है, तो जितने अच्छे से वो नॉलेज को कम्युनिकेट किया जाएगा कंज्यूमर के साथ, उतनी ही कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजर है, अगर देखो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो प्रॉब्लम्स हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनका एम्प्लॉयज़ को ही पता होता है। तो अगर कम्युनिकेशन अच्छा है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में, तो वो एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर को बताएंगे कि इस चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही है, और उसके बाद क्या मैनेजर उन चीज़ों को सोल्व करेगा, अच्छे से डिसीजन मेकिंग करेगा उन चीज़ों के बारे में, ताकि प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। तो ये सारी एडवांटेजेस थी कम्युनिकेशन की। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिमिटेशंस। फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कई बार पता है क्या होता है, एक पर्सन जब कम्युनिकेट करता है दूसरे पर्सन के साथ, तो कई बार जो सुनने वाला पर्सन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, कि वो जो चीज़ वो बता रहा है उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। कई बार वो समझ गलत लेता है कि ये पर्सन ऐसा कहना चाहता है। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी क्या कम्युनिकेशन में एरर क्रिएट होती है, जिसके कारण हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं बन पाती। जैसे कि कोई पर्सन है वो किसी और चीज़ के बारे में बोल रहा था, लेकिन दूसरा पर्सन किसी और चीज़ के बारे में सोच लेता है कि हाँ वो उसके बारे में कह रहा है। तो ना तो सेंडर को पता है कि वो गलत समझ रहा है, रिसीवर को भी नहीं पता है कि वो गलत समझ रहा है, लेकिन एरर क्रिएट होती है कम्युनिकेशन में, जो कि एक बहुत बड़ा एरर क्रिएट करती है कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर, है ना। लैंग्वेज बैरियर यानी कि अब हमारे देश में या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। अब एक स्टेट, इंडिया का एग्जांपल लो, इंडिया में हर एक स्टेट की जो भाषा है वो अलग अलग है। तो अब एक स्टेट की लैंग्वेज दूसरे स्टेट के पर्सन को समझने में डिफ़िकल्टी होगी, इसके कारण क्या होगा, बैरियर क्रिएट होगा ना, यानी कि लैंग्वेज बैरियर। यानी कि कई बार क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर की जो लैंग्वेज होती है वो सेम ना होने के कारण भी एरर क्रिएट होता है कम्युनिकेशन में। लैक ऑफ अटेंशन, कई बार सुनने वाला ही एक्टिव नहीं होता, उसमें स्किल ही नहीं है कि वो किसी की बात को सुन सके, जिसके कारण भी वो अधूरी सूचना को सुनता है, जिसके कारण एरर क्रिएट होती है। स्टीरियोटाइप, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग के होते हैं। ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग वो होती है, मतलब जब वो पर्सन ऐसे सोचता है कि ये पर्सन तो किसी पर्सन के प्रति एक व्यक्ति की धारणा बन जाती है कि ये तो गलत ही बोलेगा, या फिर इसकी बात में तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को सुनना ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है वो इम्पोर्टेंट बात को भी इग्नोर कर देता है। तो स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग जो होती है वो भी एक लिमिटेशन है कम्युनिकेशन की। जो नॉइस बैरियर है, कई बार क्या होता है, जैसे कि अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसने अपनी बात किसी और पर्सन को बताई, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है, नॉइस बैरियर। नॉइस बैरियर, ठीक है। अब नॉइस बैरियर क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन जो था, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। अब ए ने कम्युनिकेशन किया बी के साथ, इनका मीडियम क्या था, टेलीफोन, यानी कि इन्होंने स्मार्टफोन का यूज़ किया और कम्युनिकेशन किया। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसमें रेंज नहीं होती, सिग्नल नहीं होता। सिग्नल ना होने के कारण अब जो बी है, बी को आवाज़ क्या कट कट कर सुनाई दे रही है, यानी कि उसे क्लियर आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो ए को इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि कोई भी नॉइज़ क्रिएट हो रही है उनके कम्युनिकेशन के बीच में। तो ये क्या है, बी को वो बात समझ में भी नहीं आई, ना सुनाई दी।
ए ने सोचा कि मैंने तो बी को वो चीज़ बता दी, लेकिन बी तक वो सूचना अच्छे से पहुंची ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, नॉइस बैरियर के कारण भी क्या होता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव रूप से नहीं हो पाती। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी कम्युनिकेशन की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।